सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 विषय संस्कृत 9वां पाठ 9 का अनुवाद अभ्यास कार्य की दोहराई। आज दिनांक है 4 फरवरी, दिन है वीरवार। पाठ 9 के अनुवाद और अभ्यास कार्य की हम दोहराई करेंगे और शब्दार्थी। प्राचीन काले एक श्रेष्ठी आसीत। प्राचीन काले का अर्थ होता है प्राचीन काल में, प्राचीन समय में। एक श्रेष्ठी सेठ आसीत था। प्राचीन समय में एक सेठ था। तस्य अनेके सेवका। तस्य का अर्थ होता है उसके, अनेके का अर्थ होता है अनेक। सेवका सेवक, आसन थे, उसके अनेक सेवक थे। तेषु एक सेवक अति परिश्रमी विनम्र ईश्वर भगत च आसीत। तेषु उनमें से एक सेवक अति अत्यधिक परिश्रमी मेहनती विनम्र शालीन स्वभाव का ईश्वर भगत च आसीत। ईश्वर और ईश्वर च का अर्थ होता है और ईश्वर का भगत आसीत का अर्थ होता है था। उनमें से एक सेवक अत्यधिक मेहनती शालीन स्वभाव का और ईश्वर का भगत था। स श्रेष्ठी ने विश्वसनीय सेवक आसीत। स वह कौन सेवक, श्रेष्ठी ने सेठ का, विश्वसनीय सेवक आसीत था। तो वह सेठ का विश्वसनीय सेवक था। एक बार फिर दोहराई करते हैं। प्राचीन काले, प्राचीन समय में एक श्रेष्ठी सेठ आसीत। प्राचीन समय में एक सेठ था। तस्य अनेके सेवका आसन, उसके अनेक सेवक थे। तेसु एक सेवक अति परिश्रमी विनम्र ईश्वर भगत च आसीत। उनमें से एक सेवक अत्यधिक परिश्रमी शालीन स्वभाव का और ईश्वर भगत था। स श्रेष्ठी ने विश्वसनीय सेवक आसीत। वह सेठ का विश्वसनीय सेवक था। एक बार स किसने, उसने, श्रेष्ठिनम एक बार स उसने, यानी कि यहाँ पर स संबोधित किया गया है सेवक के लिए। एक बार उस सेवक ने श्रेष्ठिनम सेठ से जगन्नाथपुरी एक घूमने का स्थान है, यात्रा के लिए अनुमति आज्ञा अयाचित मांगी। एक बार उसने, यानी कि किसने, सेवक ने सेठ से जगन्नाथपुरी की यात्रा की अनुमति मांगी। श्रेष्ठी तस्मै अनुमतिं शतं रूप्यकाणि च दत्त्वा अकथयत् एतानि रूप्यकाणि ईश्वरस्य चरणेषु अर्पितव्यानि। श्रेष्ठी सेठ ने तस्मै अनुमति, उसको अनुमति दी, उसको जाने के लिए कहा, और 100 रूप्यकाणि रुपये च और दत्वा दिए, अकथित कहा। सेठ ने उसे अनुमति दी और 100 रुपये देते हुए कहा, एतानि रूप्यकाणि ईश्वरस्य चरणेषु अर्पितव्यानि, कि एतानि इन रूप्यकाणि इन रुपयों को ईश्वर के चरणेषु चरणों में अर्पित रख देना। उसमें जो है अर्पित व्यानी होता है, उसके चरणों में रख देना। एक बार उस सेवक ने सेठ से जगन्नाथपुरी यात्रा की अनुमति मांगी। सेठ ने उसे अनुमति दी और 100 रुपये देते हुए कहा कि इन रुपयों को तुम ईश्वर के चरणों में रख देना। अर्पित व्यानी होता है रख देना। पद यात्राम कुर्वन् स जगन्नाथपुरी प्राप्त। पद यात्रा होता है पैदल यात्रा करते हुए। पद यात्रा पैदल यात्रा कुर्वन् करते हुए स उसने वह सेवक जगन्नाथपुरी प्राप्त। जगन्नाथपुरी जो है जगन्नाथपुरी पहुंच गया। प्राप्त होता है पहुंच गया। पद यात्रा पैदल यात्रा कुर्वन् करते हुए वह सेवक जगन्नाथपुरी पहुंच गया। तत्तर वहाँ स उसने अपश्यत देखा, यत की वहाँ उसने देखा कि
देवालयस्य प्राङ्गणे साधुजनानाम् एको विशालः समूह ईश्वरस्य संकीर्तनं संलग्नम् आसीत्। वहाँ उसने देखा कि देवालयस्य मंदिर के आंगन में साधुजनानाम साधुओं का एक विशाल समूह यानी कि भीड़ ईश्वरस्य संकीर्तनम संलग्नम आसीत् ईश्वर का कीर्तन भजन कीर्तन करने में लीन संलग्न होता है लीन आसित था। उसने देखा कि एक बड़ा जो है साधुजनों का एक बड़ा समूह ईश्वर के कीर्तन में लीन था। पद यात्राम कुर्वन् पद यात्रा करते हुए पैदल यात्रा करते हुए वह सेवक जगन्नाथपुरी पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि देवालय के प्रांगण में देवालय के आंगन में साधु लोगों का एक बड़ा समूह ईश्वर के भजन कीर्तन में लीन था। सेवक अपि भी तत्तर उपविश्य संकीर्तनस्य आनंदम प्राप्नोत। सेवक ने भी यानी कि सेवक ने भी अपि भी तत्तर वहाँ उपविश्य बैठकर संकीर्तनम कीर्तन में आनंद प्राप्त किया। सेवक ने भी वहाँ बैठकर कीर्तन का आनंद लिया, कीर्तन भजन कीर्तन का आनंद लिया। स तेभ्यः अक्षुधा पीड़ितेभ्यः साधुजनेभ्यः भोजनस्य और उसने उन यानी कि जो क्षुधा पीड़ितेभ्यः होता है भूख प्यास से पीड़ित, उसने उन भूख प्यास से पीड़ित साधुजनेभ्यः साधु लोगों को भोजनस्य भोजन उन साधु लोगों के भोजन की व्यवस्था की। एतर्थम इसलिए स श्रेष्ठीन दत्तस्य धनस्य इसलिए उसने सेठ के दत्तस्य दिए हुए धनस्य धन में से अष्टनवति रुपये का नाम यानी कि 98 रुपये। अष्टनवति क्या होता है? 98 रुपये का नाम रुपये प्रयोगम अकरोत 98 रुपये प्रयोग किए। और शेषम दवी और उसने शेष दवी होता 2 प्रीमितम रुपये कम यानी कि और जो 2 रुपये थे उनको ईश्वर अर्पितम अकरोत ईश्वर को अर्पित कर दिया। सेवक ने भी वहाँ बैठकर भजन कीर्तन संकीर्तनम भजन कीर्तन का आनंद लिया। स तेभ्यः क्षुधा पीड़ितेभ्यः साधुजनेभ्यः भोजनस्य व्यवस्थाम अकरोत् और उसने उन भूख प्यास से पीड़ित साधु लोगों के भोजन की व्यवस्था की। एतर्थम इसलिए उसने सेठ के दिए हुए पैसों में से 98 रुपये प्रयोग किए और शेष 2 रुपये ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिए। तदा रात्रौ श्रेष्ठी सौपने ईश्वरस्य दर्शनं प्राप्नोत्। इसके बाद रात्रि को श्रेष्ठी सेठ को सौपन में ईश्वरस्य भगवान ने दर्शन प्राप्नोत दिए। इसके बाद रात में सेठ को सौपन में ईश्वर ने दर्शन दिए। ईश्वर तस्मै अकथयत यत् मया तव अष्टनवति रूप्यकाणि एव गृहीतानि। ईश्वर ने तस्मै उससे अकथयत कहा। ईश्वर तस्मै अकथयत ईश्वर ने उससे कहा यत् मया तव अष्टनवति कि मैंने तुम्हारे 98 रुपये ग्रहण कर लिए हैं। स विस्मितो अभवत अचिंत्यत वह हैरान हो गया और सोचने लगा च और एतत् कथम ये कैसे हो गया। मम सेवक तु लोभहीनो विश्वसनीयश्च अस्ति। मम सेवक मेरा सेवक तो लोभ से रहित है और विश्वसनीय सेवक है। सोचने लगा सेठ सद्युप्रीमितम रुपये का नाम किम अकरोत। अगर 98 रुपये उसने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए तो 2 रुपये का क्या किया उसने। सद्युप्रीतम रुपये का नाम किम अकरोत
तो उसने दवी प्रीमितम 2 रुपये की जो राशि थी उसका उसने क्या किया कि मकरूत। इसके बाद रात्रि को सेठ को सपन में ईश्वर ने दर्शन दिए। ईश्वर ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे 98 रुपये जो है ग्रहण कर लिए हैं। वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि ये कैसे हो गया। मम सेवक तू, मेरा सेवक तो लोभहीनो विश्वसनीय अस्ति, मेरा सेवक तो लोभ से रहित है और विश्वसनीय सेवक है। सद्विप्रीमितम रुपये का नाम किम अकरोत, उसने 2 रुपये की राशि का क्या किया। तदा अन्य अस्मिन् दिवसे श्रेष्ठी सेवक स्वप्नम ऐश्राव्यत। इसके बाद अन्य अस्मिन उसने दूसरे दिन श्रेष्ठी सेठ ने सेवक को अपना स्वप्न सुनाया। इसके बाद अन्य अस्मिन दिवसे दूसरे दिन श्रेष्ठी सेठ ने सेवक को अपना स्वप्न अश्राव्य सुनाया। इसके बाद दूसरे दिन सेठ ने सेवक को अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्नम श्रुत्वा सेवकस्य नेत्राभ्याम अक्षुधारा प्रवाहयत्। स्वप्न सुनकर सेवक की आँखों से अक्षुधा प्रवाहयत्, आंसुओं की धारा निकलने लगी, बहने लगी। उसने तस्मै जगन्नाथपुरी यात्रा वृत्तांतम ऐश्राव्यत। सेवक ने उसे सेठ को जगन्नाथपुरी यात्रा का सारा वृत्तांत सुनाया। तम श्रुत्वा श्रेष्ठी, उसको सुन करके सेठ जो है नतमस्तको अभवत, झुक करके उसको इसलिए कहा है कि प्राणियों में सद्भावना जो है को ईश्वर के समान ईश्वर भक्ति उच्यते अतएव कथ्यते। इसलिए कहा गया है कि प्राणिषु सद्भावना एवं ईश्वर भक्ति उच्यते, कि प्राणियों में सद्भावना को ईश्वर भक्ति के समान कहा गया है। इसके बाद अन्य अस्मिन दिवसे दूसरे दिन सेठ ने सेवक को अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न श्रुत्वा सेवक से स्वप्न को सुन करके सेवक की आँखों से आंसू निकलने लगे और उसने अपनी जगन्नाथपुरी यात्रा का सारा वृत्तांत सुनाया। तम श्रुत्वा श्रेष्ठी, उसको सुन करके सेठ नतमस्तक उसके सामने झुक गया, नतमस्तक हो गया। ठीक है। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा गया है कि प्राणिषु सद्भावना एवं ईश्वर भक्ति उच्यते, कि प्राणियों में सद्भावना जो है ईश्वर भक्ति के समान ही कहा गया। प्राणियों में जो भाईचारे की भावना होती है, सद्भावना की जो भावना होती है, उसको ईश्वर भक्ति के समान ही कहा गया है। अब ये आपको अनुवाद की दोहराई करनी है पाठ 9 की। और अब हम आपको शब्दार्थ की भी दोहराई करनी है। जैसे श्रेष्ठी क्या होता है, सेठ, श्रेष्ठी ने सेठ का, यात्राई यात्रा का, एकदा एक बार, अनुमति होती है आज्ञा मांगना, प्रांगणे आंगन में, देवालय से मंदिर के, अयाचत मांगी, संलग्ना लगे हुए थे, क्षुधा पीड़िते भी, भूख से पीड़ितों के लिए। अष्टनवति 98 रुपये, रातों रात में विस्मित होता है, हैरान होना या आश्चर्यचकित होना। श्रेष्ठी सेठ का, एकदा एक बार, यात्रा के लिए, अयाचत मांगी या मांगा, अनुमतिम आज्ञा को, प्रांगणे आंगन में, देवालय से मंदिर के, संलग्ना लगे हुए थे, क्षुधा पीड़ित है, भूख से पीड़ितों के लिए। अष्टनवति 98, रातों रात में विस्मित, आश्चर्यचकित या हैरान होना। अब आगे हम करेंगे अभ्यास कार्य की दोहराई। पाठ
दिनांक है 4 फरवरी, दिन है वीरवार। पाठ 9। पाठ का नाम है जगन्नाथपुरी यात्रा। जगन्नाथपुरी यात्रा। जगन्नाथपुरी यात्रा का हम करेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम करेंगे एक प्रश्न क है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये आपका एग्जाम में 1 नंबर का आता है। एक पद में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक पदेन उत्तरत्, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क का भाग 1 है, श्रेष्ठी ने कति सेवका। श्रेष्ठी ने कति सेवका श्रेष्ठी ने कति सेवका आसन। श्रेष्ठी ने कति सेवका आसन, यानी कि श्रेष्ठी ने होता है सेठ, कति कितने, सेवका सेवक, आसन थी। सेठ के कितने सेवक थे? कितने सेवक थे सेठ के? अनेके। तो उत्तर होगा इसका अनेके। कितने सेवक थे? अनेक, तो अनेके। फिर है श्रेष्ठी। प्रश्न क का भाग 2 है, श्रेष्ठी सेवक। सेवकाय, श्रेष्ठी सेठ, सेवकाय कति रूप्यकाणि अयच्छत्। कति रूप्यकाणि अयच्छत्। सेठ ने सेवक को कितने रुपए दिए थे? अभी हमने पाठ में पढ़ा था शतम, 100 रुपये दिए थे। 100 की संस्कृत क्या होगी? शतम। प्रश्न क का भाग 3 है, सेवक कथम जगन्नाथपुरी प्राप्त। जगन्नाथपुरीं प्राप्त। सेवक कैसे सेवक कथम कैसे, जगन्नाथपुरी प्राप्त पहुंचा। कैसे पहुंचा था बच्चों? पैदल गया था ना, तो पैदल यात्रा की होगी पदयात्राम कुर्वन्। कैसे पहुंचा था? पैदल यात्रा करते हुए। तो पैदल यात्रा की संस्कृत क्या होगी? पदयात्रा। तो हमने एक 1 वर्ड में देना है, एक शब्द में उत्तर देना है, तो हमारा 1 नंबर का होगा ये प्रश्न। फिर है सेवक द्विरूप्यकम्। सेवक द्विरूप्यकम् 2 रुपये कस्मै किसे। सेवक द्विरूप्यकं कस्मै अर्पितम्। सेवक ने 2 रुपये किसको अर्पित किए थे? सेवक ने 2 रुपयकम रुपये कस्मै किसे अर्पितम किए थे। सेवक ने 2 रुपये किसे अर्पित किए थे बच्चों?
भगवान को की थी ना, तो इस भगवान की संस्कृत क्या होगी? ईश्वराय। सेवके द्विरूपेकम कस्मै अर्पितम। सेवक ने द्विरूपेकम 2 रुपये कस्मै किसको अर्पितम अर्पित किए। सेवक ने 2 रुपये भगवान को अर्पित किए, तो भगवान की संस्कृत बनेगी ईश्वराय। किसको अर्पित किए? ईश्वराय। एक बार फिर दोहराई करते हैं। श्रेष्ठी ने कति सेवका आसन। सेठ के कति कितने सेवका सेवक आसन थे? तो अनेक सेवक थे। अनेक संस्कृत की संस्कृत क्या होगी? अनेके। श्रेष्ठी सेवकाय कति रुपयकाणि अयच्छत। सेठ ने सेवक को कति कितने रुपयकाणि रुपये अयच्छत दिए। सेठ ने सेवक को कितने रुपये दिए थे? 100 रुपये दिए थे। तो 100 रुपये की संस्कृत क्या बनेगी? शतम। सेवक कथम जगन्नाथपुरी प्राप्त है। सेवक कथम कैसे जगन्नाथपुरी प्राप्त है पहुँचा। पैदल यात्रा करते हुए पहुँचा था, तो क्या होगी? पद यात्रा कुर्वन्। सेवक द्विरूपेकम कस्मै अर्पितम। सेवक ने 2 रुपये किसको अर्पित किए थे? भगवान को किए थे। तो भगवान की संस्कृत क्या होगी? ईश्वराय। फिर है प्रश्न ख। फिर है प्रश्न ख। प्रश्न ख है पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूरे वाक्य में उत्तर देंगे तो हम इसके 2 नंबर का ये हमारा प्रश्न होता है और पूरे वाक्य में लिखना होता है इसको। भाग 1 है सेवक कीदृश आसीत्। सेवक कैसा, मतलब उसके गुण क्या थे? सेवक कैसा था? सेवक जो था अति परिश्रमी विनम्र ईश्वर भगत से आसीत्। सेवक को हम श्रेष्ठीन विश्वसनीय सेवक आसीत् ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेवक श्रेष्ठीन विश्वसनीय सेवक आसीत्। सेठ का विश्वसनीय सेवक था। श्रेष्ठी यानी कि सेवक कैसा था? सेवक श्रेष्ठी ने विश्वसनीय सेवक आसीत्। सेवक श्रेष्ठी ने विश्वसनीय सेवक आसीत्। ठीक है। फिर आगे है भाग 2। सेवक श्रेष्ठिनम किम अयाचत। सेवक श्रेष्ठिनम किम अयाचत। किम अयाचत होता है क्या अयाचत मांगा। सेवक ने सेठ से किम क्या अयाचत मांगा। सेवक ने सेठ से क्या मांगा। क्या मांगा था बच्चों? सेवक ने सेठ से सेवक श्रेष्ठिनम जगन्नाथपुरी यात्राई अनुमति। यानी कि सेवक ने सेठ से जगन्नाथपुरी की यात्रा की अनुमति मांगी। सेवक ने श्रेष्ठिनम सेठ से किम क्या अयाचत मांगा। सेवक श्रेष्ठिनम जगन्नाथपुरीम यात्राई अनुमति मांगी थी। फिर है देवालयस्य प्रांगणे देवालय के प्रांगण में सेवक ने किम अपश्यत। सेवक किम अपश्यत। देवालय के आंगन में प्रांगणे आंगन में सेवक ने किम क्या अपश्यत देखा। देवालय के मंदिर में सेवक ने क्या देखा। देवालय से प्रांगणे सेवक साधु जना नाम एको विशाल समूह अपश्यत। एक बहुत बड़ा समूह देखा था। देवालय से प्रांगणे सेवक एक
साधु नाम एको विशाल समूह अपश्यत, किम की जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पर। फिर है भाग 4, ईश्वर श्रेष्ठिनम किम अवदत्, ईश्वर श्रेष्ठिनम किम अवदत्, ईश्वर श्रेष्ठिनम ईश्वर श्रेष्ठिनम किम अवदत्, किम अवदत्, ईश्वर ने सेठ से क्या कहा, यानी कि भगवान ने सेठ से क्या कहा। ईश्वर श्रेष्ठिनम मया तव अष्टनवति रूप्यकाणि एव गृहीतानि अवदत्, कि मैंने तुम्हारे 98 रुपये ग्रहण कर लिए हैं। ईश्वर श्रेष्ठिनम अवदत् मया तव अष्टनवति 98 रूप्यकाणि एव गृहीतानि अवदत्, कि मैंने तुम्हारे 98 रुपये ग्रहण कर लिए हैं। फिर है 5 नंबर भाग है, किम श्रुत्वा, किम श्रुत्वा किम श्रुत्वा सेवकस्य, किम श्रुत्वा सेवकस्य नेत्राभ्याम अश्रुधारा, नेत्राभ्याम अश्रुधारा प्रवहत, प्रवहत, किम होता है क्या, सुन करके सेवक के नेत्रों से आंसू प्रवाहित निकलने लगे। क्या सुनकर सेवक की आंखों से आंसू निकलने लगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्वप्नम, किम को हटाकर यहाँ स्वप्नम लिख देंगे और यूं का यूं जो है क्वेश्चन को लिख देंगे। यूं का यूं हम प्रश्न को, यहाँ पर हम किम को हटा देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे स्वप्नम श्रुत्वा सेवकस्य नेत्राभ्याम अश्रुधारा प्रवहत। एक बार फिर दोहराई करते हैं। सेवक की दर्शय आसित, क्या था सेवक में, क्या गुण था सेवक से, श्रेष्ठी ने विश्वसनीय सेवक आसित, सेवक श्रेष्ठी ने विश्वसनीय सेवक आसित, सेवक श्रेष्ठी ने विश्वसनीय सेवक आसित। सेवक श्रेष्ठिनम किम अयाचत, सेवक ने श्रेष्ठिनम, सेवक ने सेठ से क्या मांगा, सेवक ने श्रेष्ठिनम जगन्नाथपुरी यात्राई अनुमतिम अयाचत। देवालय से प्रांगणे सेवक किम अपश्यत, देवालय के प्रांगण में सेवक ने क्या देखा था, देवालय से प्रांगणे सेवक किम क्या देखा था, देवालय के प्रांगण में सेवक ने, देवालय के प्रांगण में सेवक ने, देवालय से प्रांगणे सेवक साधु जना नाम एको विशाल समूह अपश्यत, एक बहुत बड़ा समूह देखा था। ईश्वर श्रेष्ठिनम किम अवदत्, ईश्वर ने श्रेष्ठी से यानी कि सेठ से क्या कहा, ईश्वर श्रेष्ठिन नम अवदत्, ईश्वर ने श्रेष्ठी से कहा, श्रेष्ठिनम से कहा, ईश्वर श्रेष्ठिनम मया तव अष्टनवति रूप्यकाणि एव गृहीतानि अवदत्, कि मैंने तुम्हारे 98 रुपये ग्रहण कर लिए हैं। किम श्रुत्वा सेवकस्य नेत्राभ्याम अश्रुधारा प्रवहत, किम श्रुत्वा क्या सुन करके ईश्वर यानी कि क्या सुनकर सेवक की आंखों से आंसू निकलने लगे, तो यहाँ हम किम की जगह पर क्या लगा देंगे, स्वप्नम, क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम स्वप्नम श्रुत्वा सेवकस्य नेत्राभ्याम अश्रुधारा प्रवहत। ठीक है। फिर है आगे प्रश्न गए, इसमें रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना, जैसे सश्रेष्ठिन विश्वसनीय सेवक आसित, तो यहाँ पर हम वह सेठ का विश्वसनीय सेवक था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम किसका था, तो कस्य का प्रयोग करेंगे, स कस्य विश्वसनीय सेवक आसित, स कस्य विश्वसनीय सेवक आसित। और यहाँ सेवक जगन्नाथपुरी अगच्छत, तो जगन्नाथपुरी यहाँ पर किसी स्थान का प्रयोग किया गया, तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, कुत्तर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर है श्रेष्ठी रात्रौ श्रेष्ठी स्वप्नम अपश्यत, तो यहाँ पर जैसे रात्रौ का प्रयोग किया गया है, तो हम यहाँ पर
जैसे समय के बारे में बताया जाता है तो हम यहाँ पर कदा का प्रयोग करेंगे। रात्रौ तो यहाँ कदा का प्रयोग करेंगे। श्रेष्ठी नतमस्तक, यहाँ पर उसके गुण के बारे में बताया गया है, यहाँ हम कीदर्शम का प्रयोग करेंगे। कीदर्श का प्रयोग हम करेंगे स्त्री के लिए और कीदर्शम का प्रयोग हम करेंगे पुरुष के लिए। श्रेष्ठी सेवकाय शतम रूप्यकाणि अच्छत, तो यहाँ पर शतम को रेखांकित किया गया है। कितने रुपए? कति का प्रयोग। कति का हम कितने रुपए के लिए प्रयोग करेंगे? हम कति का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और ये आपको कोष्टक में उचित विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर लगाना है। जैसे एक श्रेष्ठी आसीत, तो प्राचीन काल यहाँ पर क्या आएगा? प्राचीन काले। अनेके सेवकास, उसके अनेक सेवक थे, तो यहाँ पर युष्मद का बनेगा तव, उसके अनेक सेवक थे। स साधु जनेभ्य, यहाँ पर तत् का बनेगा तेभ्य यहाँ पर। और श्रेष्ठी स्वप्नम अपश्यत, यहाँ पर रात्रि का बनेगा रात्रौ। यहाँ पर सेवक तू लोभहीन, अस्मद का यहाँ बनेगा मम सेवक, मेरा सेवक तो। ठीक है, फिर है यहाँ पर विशेषण और विशेषण का मिलान करना है। विश्वसनीय किसका है? सेवक से। दयालु कौन है? यहाँ पर श्रेष्ठी है। विशालय क्या है? विशालय क्या है? यहाँ पर जनसमूह है। और द्विप्रीतम है, यहाँ पर रुपये कम से है। और क्षुधा पीड़िते भय है, भूख से पीड़ित कौन थे? साधु जनेभ्य। आपको इन सभी की दोहराई करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।